मित्रों प्रणाम। तो आज श्री शिव कथा है, 22वां अध्याय है इसका, रामायण का। तो एकम ओम गंग राम ह्रीं गं संगं श्रीं क्लीं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं चामुंडे चैनाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे के सारे जय श्री खाटू श्याम। ओम त्र्यंबकं सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वदनामि मृत्युमोक्षमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् समर्थनं भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो अभी ये थोड़ा सा कार्रवाई शुरू करते हैं। अभी शिव कथा है ये। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम को दिव्य लीला देखकर शिव जी को तो तनिक भी मोह हुआ नहीं, परंतु सती के मन में बड़ा विकल्प हो गया। उनको शंका हो गई कि निराकार ब्रह्मा तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है। शिव कथा है जब ओंकार में राग कैसे हो सकता है। शिव जी सती को समझाते हैं, परंतु सती जी को मन मानता नहीं। शिव जी और सती जी को यह दिव्य कथा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामायण में शिवाजी को वंदना करके इस शिव कथा का वर्णन किया है। एक समय नारद जी इस विंध्याचल पर्वत के पास गए और उससे कहा, जगत में सबसे बलवान मेरु पर्वत है। सूर्य नारायण मेरु के पर्वत के पास जाते हैं और तेरे पास कौन आता है। नारद जी को समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती हैं। बाहर देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कलह जगाते हैं, परंतु उस सब में समाज का कल्याण समाया हुआ होता है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुम्हारे मेरु पर्वत जैसी शक्ति है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुम में मेरु पर्वत जैसी शक्ति है। तुझमें कोई शक्ति हो तो तू भी बढ़कर दिखा। विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा और वह इतना बड़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया और जगत में हाहाकार हो गई। सर्वत्र भय छा गया। उस समय देवता अगस्त ऋषि के पास गए। विंध्याचल अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। अगस्त्य ऋषि उस समय काशी में रहकर शिवाजी की आराधना कर रहे थे। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से कहा, तुम विंध्याचल को समझाओगे तभी यह मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त्य ऋषि को काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा।
इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मन सुधरता है। जब काशी में गंगा किनारे छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कोई भी हंसते हैं, मूर्ख हैं। गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा किनारे की इतनी महिमा है। गंगा में स्नान करते हुए अगस्त्य मुनि की आंखें सजल हो गई। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? गंगा माँ प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं जाऊंगी। अगस्त्य मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने लगे। आंखों से अश्रुपात हुआ। अब कब दर्शन होंगे? काशी विश्वनाथ का योग उनको दुसह लगने लगा। और उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा, तुम वहाँ जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहाँ आऊँगा। अगस्त्य ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए थे। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ और उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस न आऊँ तब तक तुम उठना नहीं, इस तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा और आज तक भी उठता नहीं। मुनि आज आवेंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, इस समय आशा में बेचारा पड़ा